आज का टॉपिक है पीईजी जीन मेडिएटेड। ठीक है, तो पीईजी मेडिएटेड, पीईजी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। ठीक, तो पीईजी एक पॉलीएथिल कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो पादप जगत में एक क्रांति सी परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में के अंतर्गत डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड आता है, जिसे फिजिकल मेथड जीन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड जीन ट्रांसफ़र की एक ऐसी मेथड है जिसमें जीन का ट्रांसफ़र बिना किसी बायोलॉजिकल फैक्टर के यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में ही पीईजी का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो पीईजी देखा जाए तो एक लिक्विड मीडियम होता है जो जीन के ट्रांसफ़र में एक मेडिएटर की तरह कार्य करता है। तो जीन के ट्रांसफ़र में एक केमिकल, वह केमिकल है पीईजी। ठीक, तो उसी का यूज़ एक मीडियम की तरह किया जाता है जो जीन के ट्रांसफ़र में यूज़फुल होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं कि पीईजी एक लिक्विड मीडियम होता है जो जीन के ट्रांसफ़र में मध्यिका की तरह कार्य करता है। ठीक, तो आगे देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ पीईजी देखेंगे। तो पीईजी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ठीक, एक प्रकार का केमिकल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, आपका जो पीईजी है यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक, जो जीन के ट्रांसफ़र में मदद करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि पीईजी का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो पीईजी मेडिएटेड का यूज़ जीन के ट्रांसफ़र में किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन में। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में पीईजी का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोपोरेशन डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड का एक ऐसा मेथड है जिसमें जीन का ट्रांसफ़र के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इस मेथड में आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट को हाई वोल्ट से इलेक्ट्रॉन के पल्स से गुजारा जाता है, जिसके कारण इसकी जो परमेबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है। ठीक, जिससे ओरिजिन डीएनए को हम आसानी से उसमें इंसेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम आइसोलेट करते हैं, जिसके पश्चात इसका जो सस्पेंशन होता है उसको इलेक्ट्रॉन पल्स में रखकर एक निश्चित क्रम में इलेक्ट्रॉन को हम प्रवाहित करते हैं, जिससे जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी सेल की जो पारगम्यता होती है वो बढ़ जाती है और इसमें एक छिद्र बन जाता है। ठीक, तो हम इस मेथड को डिटेल नहीं देखेंगे, बस इतना बताना चाहेंगे कि पीईजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक, उसके बाद है लाइपोफेक्शन मेथड। ठीक, तो लाइपोफेक्शन मेथड में होता क्या है कि यह भी जीन ट्रांसफ़र मेथड का एक मेथड है, जीन ट्रांसफ़र का, जिसमें जीन का ट्रांसफ़र बिना किसी बायोलॉजिकल फैक्टर के हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस मेथड में जीन का जो ट्रांसफ़र होता है वो लाइपोसोम की उपस्थिति में होता है। ठीक, तो लाइपोसोम क्या होता है, एक अति सूक्ष्म सेल ऑर्गन होता है जो सकेंद्रीय होता है। ठीक, तो इसमें फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है, जिसमें लिपिड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लिपिड की बॉडी भी उसको हम कह सकते हैं। तो लाइपोसोम क्या होता है, एक छोटा आशय का बना होता है जिसको आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक, आगे पीईजी मेडिएटेड का यूज़ सेकेंड है औद्योगिक विनिर्माण में दवा के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक, और पीईजी का यूज़ हम रेशा युक्त फंजाई में आनुवांशिक परिवर्तन के लिए भी हम करते हैं।
ठीक, अगला पीईजी जो होता है उसका हम गेहूं का फंगल पैथोजन जो स्टेगनोस्पोरा नोटोडोरम बोलते हैं, ठीक, इसके आनुवांशिक परिवर्तन के लिए भी हम पीईजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पीईजी मेडिएटेड